अस्सलाम वालेकुम। मैं जजमेंटल की नई एपिसोड में आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त फ़रहीन सग़ीर। आज जिस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है कि जब वो मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि इस तरह की चीज़ें महसूस करते होंगे, लेकिन वो शायद बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, या उनको ये लगता है कि कोई उन्हें समझेगा नहीं। तो ये बात है कि जब इंसान की ज़िंदगी में तन्हाई शामिल हो जाती है तो वो उसमें इस कदर गिरना शुरू हो जाता है, इतना गिरता चला जाता है वो उस वॉइड में कि फिर उस वॉइड को फिल करना ना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे मैं तो ख्याल है हर शख्स की ही ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वक्त, ऐसा मौका आता ही होगा कि जब उसे लगता होगा कि बस अब वो बंदा जो है वो ही इज़ टोटली अलोन। वो कभी भी हो सकता है, आपके जॉब से लेके, आपके रिलेशनशिप से लेके, आपकी फ्रेंडशिप से लेके, आपके पेरेंट्स से लेके, किसी के भी जाने से एक वक्त में इंसान इतना ज़्यादा सुसाइडल हो जाता है, इतना ज़्यादा बुरे ख़यालात उससे आने लगते हैं कि उसे लगता है कि बस ही इज़ अलोन, अब उसके पास कोई नहीं है। और जो वॉइड आपके दिल में बन गया है, जो वॉइड क्रिएट हो गया आपके दिल में, अब वो किसी भी तरह जो है वो फिल नहीं हो सकता। मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद मेरे दिल में भी कुछ इसी तरह का एक ख़्वाहिश है, एक मतलब ख़्वाहिश भी क्या, खला है, जिसे पुर करना मुझे लगता है कि बहुत ही कोई मुश्किल है। मैं वक्त के साथ साथ आगे तो बढ़ गई, लेकिन वो खला अब तक वैसी की वैसी ही है। लोग कहते हैं कि वक्त बड़ा मरहम है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त मरहम नहीं है। हमें सिर्फ उस दर्द के साथ रहने की आदत हो जाती है। हमें आदत हो जाती है किस तरह चलना है, अपने रोज़मर्रा के काम कैसे करने। वो जो दर्द है, वो तकलीफ़, वो तन्हाई जो है आपकी ज़िंदगी में, वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही शामिल रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता था कि शायद ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है क्योंकि मैंने ज़रा एक ऐसी चीज़ खोई है, लेकिन अपने आसपास के बहुत से लोगों से बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम इतनी भीड़ चाल का शिकार में रहते हैं, हर रोज़ हमारे आसपास इतने लोग होते हैं, लेकिन उनमें से हम कितने से अपनी बातें शेयर करते हैं, हम कितनों से ओपन अप होते हैं, या कौन कितने हैं जो हमें समझते हैं। तो ज़रूरी है कि आप ओपन अप हों, आप बात करें, अपने आसपास के लोगों से बात करें, उनको बताएं कि आप किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई समझ रहा, तो ये प्लेटफॉर्म है आपके पास, या कोई तो ऐसा शख्स ज़िंदगी में होगा, आपकी पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स तो होगा जो आपको समझेगा, आपकी तन्हाई को समझेगा। देखिए, ये तन्हाई कोई पुर नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकती कि एक अचानक से सब ठीक हो जाएगा, ये नहीं होता, ये कभी भी नहीं होता। वो कोई भी परेशानी हो, इट टेक्स टाइम, वो कोई भी दर्द हो, इट टेक्स टाइम टू हील। तो बात सारी ये है कि जब आप इस तरह का एक ख़लिश महसूस करें अपने दिल में, या एक खला महसूस करें जिसको कोई पुर नहीं कर सकता, तो वो तो खैर कभी पुर नहीं हो सकती। लेकिन बात करने से, अपने दर्द बांटने से, दर्द का जो है वो जो आपका एक दर्द है वो आपका कम होता है। आप अपनी जिस तन्हाई में, जिस गहराई में आप गिरते चले जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि एक रे ऑफ होप होती है लोगों से, लोगों के बात करने से, किसी की नसीहत करने से। और ये जो तन्हाई है, इस तन्हाई के साथ जी लेना भी कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं। आदत हो जाती है, एक वक्त आता है कि आपको आदत हो जाती है इस तन्हाई के साथ रहने की। और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि देयर समथिंग रॉन्ग विद यू, तो नहीं, आपके साथ कोई ऐसी गलत बात नहीं है। ये इस तरह महसूस करना, एक खालीपन महसूस करना, अपने आप को भीड़ में भी तन्हा महसूस करना, ये बहुत से लोग इसके शिकार हैं। कुछ लोग जो है उसे एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ लोग इतने सोशलिट होते हैं, वो मतलब हर वक्त सोशल रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उन्हें उनकी पर्सनल लाइफ में देखें तो वो बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार होते हैं। तो आप में से जो भी इस तरह की फीलिंग्स महसूस करता है, जिसको लगता है कि बस ज़िंदगी अब बस रुक गई है, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, या अब ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, या आप किसी ऐसी जगह फंस गए, स्टक हैं, किसी ऐसे खाई में गिर रहे हैं, या किसी ऐसे खाई में गिर गए हैं जहाँ से आपको लग रहा है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा देयर इज़ अ रे ऑफ होप। हमारे आसपास ही होती है, हम देखने में गलती कर रहे होते हैं, या अगर नहीं भी है तो हम मेरा प्लेटफॉर्म है, आप इसके थ्रू बात कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ कोई ऐसा कदम, कोई एक्सट्रीम कदम उठाने से बेहतर है कि हम लोगों से बात करें। अगर हमारे आसपास हमें कोई ऐसा शख्स दिख रहा है जो आपको लग रहा है कि मेंटली डिस्टर्ब है, या वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, या वो किसी ट्रॉमा से गुजरा है, या उसके साथ कोई मसला है, तो प्लीज़ उनसे बात करिए, ओपन अप करें। और अकेलेपन में कोई बुराई नहीं, अकेले रहने में कोई बुराई नहीं, अकेला महसूस करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन हमारा रब तो हमारे साथ है। वो उनके रहते हुए तो खैर कभी भी हम में से कोई अकेला नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसे मामलात हो जाते हैं, ऐसे हालात हो जाते हैं, हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो हमारे हिसाब से हो रहा, सब बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। तो बस फेथ जो है वो अपना आप जो है वो छोड़ें,
بالکل یہ نہ بھولیں کہ ہر جو ہے وہ رات کے بعد تو سویرا ہونا ہی ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، کبھی نہ کبھی تو یہ بھی ڈھل جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگر آپ میں سے کوئی مجھ سے بس بارے میں کانٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے تو پلیز آپ فیل فری ٹو کانٹیکٹ می۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔